तो हम लोग निकल गए हैं अभी प्रयाग कुंभ माघ मेले के लिए। मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि माघ मेला दिखाऊंगा, तो माघ मेले के लिए हम लोग निकल गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे काफ़ी फॉगी हो रखा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। सो वी आर ऑन द वे, आपको आगे बताते हैं। ये देखिए फॉग का ये सीन है, ये वीट का यहाँ पे खेती है, बगल में ऊपर सरसों है और देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है। तो हमने डिसाइड किया कि गाड़ी नहीं निकालेंगे, हम जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि पार्किंग और बाकी चीज़, वापस से विजिबिलिटी कम, ठंडी। ये प्रयाग जहाँ हम जा रहे हैं, संगम नगरी, ये संगम तट पे मेला लगता है। तकरीबन 1 महीने का मेला होता है और बहुत सारे कल्पवासी होते हैं जो कल्पवास करने आते हैं और पूरा 1 महीना वो वहाँ पे टेम्परेरी कुटिया होती है और वहाँ पे गुजारते हैं। सो कुंभ की अगर मैं बात करूँ तो महाकुंभ, दिव्य कुंभ होता है, तो कुंभ तो नहीं लगा है, बट ये माघ मेला है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है 1 महीने के लिए। बहुत फॉग है ना। सो पूरा जो गंगा जी के किनारे हैं, गंगा और यमुना और सरस्वती जो दिखती नहीं अदृश्य हैं, तीनों नदियों का संगम है, इसलिए उसे संगम कहा जाता है। उस संगम तट पे 1 महीने के लिए टेम्परेरी मेला लगता है और उसमें टेम्परेरी जो है आपको रहने के लिए रूम्स, कुटिया, टॉयलेट, बाथरूम, पानी, सारे अरेंजमेंट होते हैं और ये सारा काम प्रयाग नगर निगम करता है। और ये सबका अरेंजमेंट जो है उत्तर प्रदेश सरकार देखती है। और जब से योगी बाबा आए हैं तब से तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए वहाँ पे, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे लेटे हनुमान जी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं प्रयाग में, दिव्य है प्रयाग, एक बार ज़रूर आइए। और मेरी बात ध्यान से अगर आप सुनिए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपका, जो आपका क्या बोलते हैं अध्यात्म जो है, उससे आप जुड़ोगे तो जीवन के बाकी सारे मार्ग आपके प्रशस्त हो जाएंगे। जितने भी बड़े आप मोटिवेशनल स्पीकर देखोगे वो सारे कनेक्टेड हैं, या तो उन्होंने अच्छे से गीता पढ़ी हुई है, रामायण पढ़ी हुई है, तो उनकी आस्था है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने वो जीवन जिया है, इसलिए उनको वो जानकारी है। तो आप भी जुड़ जाइए अध्यात्म से भगवान की तरफ। ये पूरा सरसों का खेती है, इस तरफ पूरा येलो दिख रहा है, दूर तक देखो विजिबिलिटी है नहीं, क्लैरिटी नहीं है, दिख नहीं रहा है, धुंध है, कोहरा है बहुत घना। जहाँ पे देखिए इस तरह से उत्तर प्रदेश में सरसों की ज़बरदस्त खेती की जाती है और जो तिलहन में काफ़ी योगदान करता है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इंपोर्टेड पाम ऑयल पे, जो हम इंपोर्ट करते हैं कुछ कंट्रीज से। बट अगर हम यहीं पे प्रोडक्शन बढ़ा दें अपने प्रोडक्ट की, जो सोयाबीन है, सरसों है या ऐसे तिलहन प्रोडक्ट, तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो प्राइस राइस और ये सब इश्यू होते हैं वो भी शायद इतने ना हो। ये देखो तो दिख ही नहीं रहा है, रास्ता पूरा खाली है। पहुंच चुके हैं हम प्रयाग। अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक जनरल की दुकान पे समोसा यहाँ बड़ा फेमस है, समोसा खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर पहुँचेंगे कुंभ माघ मेले में। मेरे मुंह से बार बार कुंभ निकल रहा है क्योंकि जब दिव्य कुंभ लगा था तब हम यहाँ आए थे, तो वो आपको दिखाएंगे। मेला जाने का मार्ग है, यहाँ से हम मेले में प्रवेश करेंगे और ये इलाहाबाद का GT रोड है। ऐसे भट्टी पे यहाँ बनता है हमारे यहाँ से हम मेला में प्रवेश कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आस्था है मेले से। एक बार दिखाते हैं आपको इस तरफ का नज़ारा, जहाँ पे प्रशासन होती है और ये यहाँ से मेला के लिए मार्ग है। तो हमने अभी यहाँ पे पूछा, यहाँ पे काफ़ी पुलिस प्रशासन है, उन्होंने हमें रास्ता बताया कि यहाँ से आप चले जाइए। छोड़ दोगे भैया? तो हमने सोचा है पूरा यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे भैया मिल गए। ये हम जा रहे हैं बैटरी रिक्शा में संगम के लिए, क्योंकि वॉकिंग थोड़ा ज़्यादा है और मेरे साथ डैड भी है, तो ही कैन नॉट वॉक टिल 1-2 किलोमीटर। सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक द रिक्शा फ्रॉम हेयर। इस तरह का इसका सेटअप होता है, यहाँ पे 3 लोग बैठते हैं और 3 लोग इस तरफ बैठते हैं, इस तरफ।
तो इस दिव्य धाम में टेम्परेचर 2 डिग्री तक चले आता है, 1 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया गया है पिछले सीजन में। काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और ये जो रास्ते देख रहे हो इसे बोलते हैं पीपा पुल, चय बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो इस रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे पुल होते हैं जो बहुत सारे अगर आप देखोगे यहाँ पे बने हुए हैं। तो इससे होके हम गुजर रहे हैं और ये बैटरी रिक्शा हमने ली हुई है। हम जा रहे हैं संगम की तरफ और आप देख लीजिए रास्ते और काफ़ी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, जगह जगह पे काफ़ी चेकिंग है। सो ओवरऑल पब्लिक के सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए काफ़ी उसका ख्याल रखा गया। और ये जो मेला आप जो देख रहे हो टेम्परेरी होता है, 1 महीने के लिए, 1 से 1.5 महीना ये चलता है। ये सारे टेम्परेरी अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड, पानी की सप्लाई, फायर ब्रिगेड, इसके साथ साथ टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम, बहुत सारी सुविधाएं आपको इस मेला में मिल जाती है। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। और ये श्रद्धा का महाकुंभ है, ये मान लीजिए आप। इस बार महाकुंभ नहीं लगा बट ये श्रद्धा का महाकुंभ इसे मान लीजिए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु, लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। ये पूरी रेत पे बसी हुई गंगा मैया के तट पर 1 महीने का मेला, जहाँ पे आप पहुँचोगे तो मानो आप स्वर्ग में पहुँच गए, स्वर्गलोक में पहुँच गए हो। इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना भव्य, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस तरह देखिए लोग श्रद्धालुगढ़ स्नान करके आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। जगह जगह पे अनाउंसमेंट हो रहा है। ये पंडालों में पूजा चल रही है, कथा चल रही है, राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत कथा, माफ़ कीजिएगा, ये चल रहा है। अब इस तरफ हम बढ़ रहे हैं त्रिवेणी संगम तट की तरफ। और ये जो कुंभ है यहाँ पे, जो संगम है, इसे संगम क्यों कहा जाता है, प्रयागराज को संगम क्यों कहा जाता है? यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का मिलन होता है। गंगा और जमुना जी विजिबल है। सरस्वती नदी जो है वो दिखती नहीं है। बट अगर आप जहाँ ये संगम हो रहा है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको बगल बगल दोनों जल में फ़र्क दिखेगा। गंगा का पानी थोड़ा अलग कलर का होता है और एकदम नीले, गहरे नीले रंग का पानी जो है जमुना जी का होता है। बहुत सारे भक्तगण, साधु संत स्नान की ओर जाते हुए, और हम भी चल रहे हैं मेले में, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, हमने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। ये जो बड़े बड़े आप पंडाल देख रहे हो साधु संत महात्माओं का है, जहाँ पे पूरे रात दिन कथा चलते रहती है। बहुत ज़्यादा ठंड है। आप जब कभी यहाँ पे आएँ तो अपनी पूरी व्यवस्था से आएँ, ठंड की पूरी तैयारी करके आएँ। और जब भी आप तट पे नहाने स्नान करने के लिए जाएं, कभी भी 2 लोग आएँ। अगर 1 जन आ रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व भी रहते हैं जो आपके सामान बैग लेके भाग सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेले में बहुत सारी चीज़ जैसी बिकती है, यहाँ भी बिकती है, आपको दिख जाएगा। और ये रेत पे अगर आप देखोगे तो ये जो है टीन के, लोहे के बड़े बड़े ये रखे हुए हैं